कि भारत और पीटीआई में कोई फ़र्क नहीं रहा। पंजाब में मरियम नवाज शरीफ का वीएन पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। प्रोपोगंडा करने वाला भारतीय अकाउंट डिलीट कर गया, माजरत कर गया, लेकिन पीटीआई ने ना माजरत की ना डिलीट किया। फैसला आप खुद कर लें कि मैं बोलूँ मैं पाक रब के बरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, सबसे पहले पीटीआई के प्रोपोगंडे से शुरू करते हैं। इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब यही कहा जा सकता है कि भारत और पीटीआई में कोई फ़र्क नहीं रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान में थे, वहाँ उनकी बहुत अच्छी सफारती मुलाकातें हुई। एक ऐसी मुलाकात थी जिसमें वो सदारती कुर्सी पर बैठे थे। उनके साथ रूसी सदर और तुर्क के सदर थे। यूँ लग रहा था कि पाकिस्तान चौधरी है। मतलब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो वीडियोज़ थी, उनकी जो फुटेज थी, उनसे ये महसूस हो रहा था कि ये जो दरमियान में एक शख्स बैठा है तो ये दुनिया का चौधरी है और इसके गिर्द जो दुनिया घूम रही है आजकल। क्योंकि जो हमारा ऑपरेशन बनियान मरसूस था वो, और उसके बाद जो मुआशी तौर पर हम आगे आते जा रहे हैं और पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तान एक पटरी पर चढ़ गया और ट्रैक पर चढ़ गए और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो जितने गिरदोनवा के ममालिक हैं इस खित्ते के और दूसरे ममालिक हैं, उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ अपनी जो रवाबत भी बढ़ाई जाए, तजारत भी बढ़ाई जाए और टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज की जाए, और इनके साथ जो एटमी हथियार हैं, जो जंगी तैयारे हैं, या और जितनी टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं वो इनके साथ एक्सचेंज की जाए और इनसे हासिल की जाए, ताकि और इनसे ट्रेनिंग ली जाए। सबसे बड़ी वजह यह भी है कि वो पाकिस्तान आर्मी से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो उनको ये समझ आ चुकी है कि जो हमारे पास मंजे हुए लोग बैठे हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है। इसके बाद फिर उनकी रूसी सदर के साथ अलग खड़े हुए तवील मुकालमा भी देखा गया। वो फुटेज भी बहुत जानदार थी। दुनिया ने इस पर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ताकतवर असर लिया। दुनिया को समझ आ चुकी है और दुनिया ने वही असर लेना है जो ट्रंप से मुलाकात के बाद पूरी दुनिया ले रही है। तो ये तो सारे फिर जो ममालिक हैं, ये इनकी हैसियत ट्रंप के आगे बहुत कम है, तो दुनिया ने तो ताकतवर असर ही लेना था। उनके बाद जो उनकी 1-on-1 रूसी सदर के साथ भी तवील मुलाकात हुई, ये तमाम चीज़ें भारत से हज़म ना हुई और उन्होंने प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी वीडियो जो रूसी सदर से मुलाकात से कबल बनी थी, उस पर एक भारतीय अकाउंट से प्रोपोगंडा किया गया। फिर उसको पीटीआई ने फैलाया और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए भरपूर मदद की। मतलब वो जो प्रोपोगंडा भारत से शुरू हुआ, उसको रूसी अखबार, रूसी चैनल या कुछ भी आप कह लें, उनकी ऐप शो की गई, तो उससे वो प्रोपोगंडा शुरू किया गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो भारत से चल रहा है। जब इसके जो सहूलतकार बने मेन, जो जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में इसको वायरल करने के लिए अपने उनका आलाकार बने, शहजाद अकबर और शहबाज गिल ने भारत के हाथों में हाथ डालकर सब कुछ किया। ये इनके पीछे बैकग्राउंड जो हिस्ट्री थी उस पोस्ट के। लेकिन जब वजारत इत्तलात जो ताउला तारड़ साहब ने रद्दअमल दिया, तो वो भारतीय अकाउंट जो खुद को रूसी अखबार के तौर पर पेश कर रहा था, उसने वो डिलीट कर दी और माजरत भी कर दी। इनको अभी ये नहीं पता शहजाद अकबर साहब को और शहबाज गिल को कि मतलब जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और इन चीज़ों को समझते हैं, और सोशल मीडिया का भी अच्छे से वो खुद से इतना समझते हैं कि उनको पता है कि ये अकाउंट किस तरह से कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या मुहर्रिकात हैं। तो जब उन्होंने उसका ऑपरेशन किया तो वो रूसी जो फेक बना हुआ था अखबार, उसने वो डिलीट भी कर दी भारत से, और वो माजरत भी कर गया, क्योंकि वो भारत से ऑपरेट हो रहा था और उसके पीछे यही लोग थे। अब ये सवाल पैदा होता है कि प्रोपोगंडा करने वाला भारतीय अकाउंट डिलीट कर गया, माजरत कर गया, लेकिन पीटीआई ने ना माजरत की ना डिलीट किया। फैसला आप खुद कर लें कि मतलब इनको चाहिए था कि अगर ये मुहिब वतन पाकिस्तानी है, चले आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, किसी बेस पे उगलते हैं, किसी बुनियाद पे उगलते हैं, वो आप प्लांट करते हैं, उसके पीछे आप खुद होते हैं। मान लिया, सारी बातें मान ली, क्योंकि आप तो आपके अंदर मुहिब वतनी का ज़रा भी जज्बा नहीं है और आपने ये काम करते रहना है जब तक आपको कुर्सी ना दे दी जाए। लड़ाई सिर्फ आपकी कुर्सी की, आपकी ये लड़ाई तो है ही नहीं जेल से बाहर आ जाए। आपकी लड़ाई है कि हम अच्छे हैं बुरे हैं, हमें कुर्सी दे दें और हमें वापस बिठा दें वहाँ पे। हम पाकिस्तान को दिवालिया करके छोड़ेंगे। हम जो यहूदी एजेंट बन के जो हम जिस मिशन पर लगे हुए हैं, हम उस मिशन को कामयाब करवाएंगे। तो सवाल ये है कि इनसे कौन पूछेगा, कौन इनके जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, जो इनके कल्ट फॉलोइंग वाले हैं। मेरा सवाल उनसे है, क्या उनके अंदर इतनी जुर्रत है कि वो जो उन्होंने गलत पोस्ट की और उसको वायरल किया और अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स के ज़रिए पूरी दुनिया में उसकी जो पाकिस्तान की जग हंसाई करवाई, तो क्या वो डिलीट करेंगे? क्या उसके ऊपर वो माजरत, उनको शर्मिंदगी है, माजरत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये मिशन है और ये तो पकड़ी गई है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और जो डॉक्यूमेंटेड और पकड़ी जा चुकी हैं,
जो अभी पब्लिक करने के लिए थोड़ा सा और वक्त लगेगा और उसको वजारत इत्तलात अता तारड़ साहब जो है जल्दी सामने लेके आएंगे। तो शर्म आनी चाहिए इस तरह के जो स्याह चेहरे हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे अपना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। और भाई अगर आपको हसद है कि आप नाअहल थे, आप उस कुर्सी के मुस्तहिक नहीं थे, तो आपको आईनी तरीके से निकाला गया है और जो आपको सज़ाएँ दी जा रही हैं वो भी कानूनी तरीके से दी जा रही हैं। आप अदालतों में फेस करें। आप इस तरह बाहर बैठकर जो जहर उगलेंगे तो मेरे ख्याल में आपके साथ इससे भी ज़्यादा जो सख्त बर्ताव किया जाएगा और फिर उसकी माफ़ी मुझे लगता नहीं है कि ये बाहर आए। तो फैज़ हमीद से मुतल्लिक मज़ीद अपडेट आ रही हैं। इंसार अब्बासी साहब ने अपनी पटारी खोली है, इंकशाफ किया कि फैज़ हमीद पर यह इल्ज़ाम भी आयद हुआ है कि वो रिटायरमेंट के बाद बाज़ खुफिया सरकारी दस्तावेज़ात अपने पास रखे हुए थे, हालांकि वो इसके मजाज ना थे। ये बात हम पहले कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा और इस पर हमने बड़ी अथेंटिक जो अपनी रिसर्च करके आपको ये बात हमने बताई थी कि ये इस तरह से हुआ है कि आज से कोई 8 माह पहले, 10 माह पहले, साल पहले हमने ये अपने ट्विटर पे भी और अपने उसके ऊपर भी लिखा था, फेसबुक पे भी, कि ये फैज़ हमीद साहब ने जो ऐसी डिवाइसेस हैं इदारे के अंदर ISI के सरबराह के तौर पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाले या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सरहदों पर वार करते हैं, तो वो वहाँ पर जो इस्तेमाल की जाती हैं और उनका डाटा लिया जाता है और उनको अपने वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने वही डिवाइसेस अपने सियासी जो इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल की और फिर उस इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करके वो उनको घर ले गए उस डाटे को और उसके बाद उसके ऊपर लोगों को अपने गिर्द घूमने के लिए उकसाते रहे और बहुत सारे लोग उनके गिर्द घूमते भी रहे। कुछ उसमें सर्विंग थे, जर्नैल भी, ब्रिगेडियर भी और बाकी सियासतदान थे और कुछ रिटायर हो चुके थे। तो फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 50 सियासतदानों से रब्ता किया और बहुत ज़्यादा रब्ता रखा 50 सियासतदानों से, जिनमें बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। और ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि बेशतर का ताल्लुक उनसे था। मैं इधर जो एक बात उनसे हट के बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ 2 से 4 सियासतदान ऐसे भी हैं जो जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था और उनसे फैज़ हमीद साहब ने क्यों रब्ता किया। मतलब एक गुजरात की शख्सियत है जिनसे फैज़ हमीद साहब ने रब्ता किया और अपने एक ब्रिगेडियर को उनके पास भिजवाया, जो मेरे ज़राए कहते हैं कि उनको भिजवाया, तो उनको कहा कि आप क्योंकि इलेक्शन हार चुके हैं या आपको हराया गया है, क्योंकि वो हारे नहीं थे, उनको हराया गया या जो भी उनके साथ हुआ है, तो आप मेरे साथ हाथ मिलाएं तो हम आपको जनाब पंजाब की लीडरशिप की कमांड देते हैं, तो आप हमारे साथ हाथ मिलाएं तो आपको इतना पैसा भी देंगे। ये इस तरह के जो मामलात थे ये मेरे ज़राए ने मुझे मतलब बताए और मैंने जब उसकी तहकीक की तो वो हकीकत में ऐसी बात थी कि जो फैज़ हमीद साहब ने अपने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को, जो उनके तब के स्टाफ अफसर थे या उनकी कुर्बत में जो पाए जाते थे, तो उनको भिजवाया कि आप एक मुलाकात कर लें किसी भी तरह, तो आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को छोड़ दें, आप मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह दें, हम आपको इतना पैसा भी देंगे, हम आपके साथ बैठकर कोई नई जो आपको ऑफ़र करते हैं तो आप उस पर अगर इत्तफाक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका मुस्तकबिल क्या है और आपके साथ मुस्तकबिल में किस तरह से आप इससे बढ़कर बड़े लीडर बन सकते हैं। तो उन्होंने मतलब उनकी बात सुनी और बड़ा हंसते हुए जवाब दिया कि आपने ये छोटी सी मुझे जो बात की है आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आपने कहा है कि हम आपको पैसा भी देंगे, हम आपकी जो सियासी कैरियर है उसको भी पंजाब लेवल पर लेके आएंगे, तो आप हमारे साथ हाथ मिलाएं, आप एक मुलाकात कर लें, मतलब आप मुझे 10 मिनट का टाइम दे दें, गाड़ी बाहर आई है, आप हमारे साथ चलें और 10 मिनट आप जो है फैज़ हमीद साहब को मिल लें। ये मैं आपको गालबन बताता चलूँ, ये बात है जो ये इलेक्शन हुआ है 2024 का, फरवरी का, तो ये बात है जून या जुलाई की। तो जून या जुलाई में वो जो मुस्लिम लीग नून की शख्सियत है उनके साथ उन्होंने ये कोशिश की, लेकिन आपको मैं उस शख्सियत को सलाम पेश करता हूँ कि वो उस शख्सियत ने बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि मेरी हिस्ट्री का नहीं पता, तो मैंने तो मतलब चौधरी बिरादरान को भी नथ डाली है और पूरे गुजरात के अंदर, डिवीज़न गुजरावाला के अंदर मुस्लिम लीग नून के लिए इतनी वर्किंग की है कि शायद कोई पहले नहीं कर सका। तो आपको मेरी वफ़ादारी का या मेरी जो ईमानदारी का या मेरी जो मुहिब्बे वतनी का आपको अंदाज़ा नहीं है, और मेरी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कमिटमेंट है और मुस्लिम लीग नून के साथ जो मेरी एक वाबस्तगी है, उसको आप जो 50 अरब, 100 अरब, 200 अरब से नहीं तोल सकते।
और उसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि आप मैं किसी भी तरह से अपनी हार जो आप कह रहे हैं उनके बकौल या जो हकीकत में शायद ऐसा ही हो कि उनको हराया गया, तो मेरी हार को आप ये समझे कि मेरे अंदर कोई बुग़्ज़ है मुस्लिम लीग नून के लिए या इदारों के लिए या किसी और के लिए, तो मैं आपके साथ हाथ मिला लूँ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, आप आएँ, आप चाय पिएँ। तो मुझे नहीं पता था कि आप इस मकसद के लिए आए हैं। अगर मुझे पता होता कि आप इस मकसद के लिए आए हैं तो शायद मैं आपसे मुलाकात भी ना करता। तो इन्होंने जो शख्सियत ने इतना तगड़ा जवाब दिया। तो इस तरह के मेरे साथ 2-3 जो वाक़यात मुझे उसकी बड़ी बावसूख ज़राए से उसकी जो मैं यानी शायद समझ लें आप या मुझे समझें कि मेरे पास वो 100% जो हकीकत पर मबनी ख़बरें हैं। तो ये जनाब फैज़ मीर साहब इस तरह के भी वार करते रहे। दरख्वास्त में जो खबरदार किया गया है कि उन्होंने 2023 के आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत हसास ओहदों पर काम करने वाले अफसरान को रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। गिरफ्तारी से कबल फैज़ हमीद को इनकी रिटायरमेंट के बाद सियासी जो सरगर्मियाँ थी उनके बारे में एक से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया गया, लेकिन उन्होंने वो सरगर्मियाँ वैसे ही जारी रखी और उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। जिनके बाद इंक्वायरी के दौरान जांच पड़ताल हुई, टॉप सिटी से मुतल्लिक फैज़ ने 400 तोले सोना और नकदी भी अपने कब्ज़े में रखी। मतलब 400 तोले सोना और नकदी का ये तो जो उन्होंने बताया, लेकिन मेरे ख्याल में जो इनके भाई थे तहसीलदार साहब, उन्होंने टॉप सिटी के साथ जो मामलात किए वो 400 तोले सोना और ये इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिटायर ब्रिगेडियर जो उस वक्त जो हाजिर सर्विस थे वो उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन जो उनके भाई थे उन्होंने अपनी बैक अलग से दिहाड़ी वो लगाते रहे और वहाँ पर प्लाटों की जो उन्होंने तब्दीली और फाइल की नंबरिंग अलॉटिंग उन्होंने उसके अंदर जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा है। ये 400 तोले सोना और 4 करोड़ रुपए की जो मालियत है, ये तो वो एक ब्रिगेडियर की कहानी जो रिटायर हो चुके हैं और जो उस वक्त हाजिर सर्विस थे और वो जो उनके साथ राब्ते में थे। दरख्वास्त में ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि ISI के रिटायर ब्रिगेडियर ने दरख्वास्त गुजार को मजबूर किया कि वो 4 करोड़ रुपए नकद अदा करे और चंद माह के लिए एक निजी TV चैनल की माली मुआवनत करे। मतलब उन्होंने एक चैनल जो इनका पैरोकार बना हुआ होगा, इनका अलाकार होगा और वो मुस्लिम लीग नून, आसिफ अली जरदारी और दीगर जमातों के ख़िलाफ़ जो जहर उगलता होगा और वो इनका पिट्ठू होगा, तो उसकी जो मुआशी हालत थी वो बड़ी कमज़ोर थी। तो इन्होंने उनकी माली हालत के लिए उस टॉप सिटी के मालिक को कहा कि आप उनकी भी माली मुआवनत कुछ माह के लिए करें। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को हदायत की कि वो मुतलका फॉर्म बशमूल वजारत दिफा से रजू करे ताकि उसकी शिकायत का इजाला हो सके। इजाला कहाँ होना था जब तक वो खुद बैठा था। वो तो अल्लाह ताला भला करे, फील्ड मार्शल जब आए हैं और उससे पहले आने से पहले ये काम शुरू हो चुका था और बड़ा हाईलाइट हो गया था, लेकिन आते ही इन्होंने फिर उसकी बाज़ाब्ता तौर पे तहकीक करवाई तो ये उसके मुर्तकिब थे और इन्होंने उसके ये तो एक चीज़ मिली थी। इसके अलावा इतनी चीज़ें थी कि शायद अभी इनके ऊपर किताब भी शाया हो जाए, कोई अगर बंदा ऐसा जो इसके ऊपर रिसर्च करे और आर्मी उसको शवाहिद दे तो मेरे ख्याल में पूरी किताब इनके ऊपर शाया हो जानी चाहिए। शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया कि मुझे अंदेशा है कि इमरान खान को 32 दिन में अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है। मेरी शुनीद है कि पिंडी के जिस सेफ हाउस में फैज़ हमीद और दीगर जर्नलों को रखा गया है वहीं इमरान खान को रखा जाएगा। ये बात हमने आपको कल की थी कि मेरे ख्याल में वो सेफ हाउस में तो रखा जाएगा, लेकिन वो जो इनका ट्रायल है अभी अगले केस में इकट्ठा होगा, क्योंकि जितने मामलात हैं उसके अंदर हर जगह पे फैज़ के मोबाइल के डाटे के साथ, डिवाइसेस के साथ, लैपटॉप के साथ हर जगह पे PTI और PTI की क़यादत जुड़ी हुई है। तो ये जब मामला आगे बढ़ना है अभी मज़ीद, तो इमरान खान साहब को मच जेल की जगह मेरे ख्याल में यहाँ सेफ हाउस में मुंतकिल किया जाएगा ताकि वो उनकी आपस में दोस्ती भी बरकरार रहे और वो आपस में वो जो टीज़ फैंटास्टिक के तौर पर वो एक कप चाय का इकट्ठे दोनों पीते रहें और एक दूसरे से मुखातिब होते रहें और गुफ्तगू करते रहें कि कहाँ पर किसने ब्लंडर किया और फरागोगी कितने पैसे ले गई है और पिंकी ने क्या किया है, बुशरा बीबी किस तरह से किरदार अदा करती रही है और बुशरा बीबी के फैज़ मीद के साथ कब से रवाबत थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पता चलेंगी। जब दोस्तों आते हैं तो पंजाब में मरियम नवाज शरीफ का वीएन पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है, फॉलो किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। पंजाब हुकूमत की वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी और अमली मॉडल को बैन अवी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। पंजाब वेस्ट अथार्टी और बर्मिंघम के कम्युनिटी रजाकारों के दरमियान डिजिटल राब्तों ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान में जो तैयार किया गया सफाई और फजला मैनेजमेंट मॉडल तरक्की याफ्ता शहरों के मसाइल के हल में भी मौसर साबित हो सकता है। तो ये उनकी रिपोर्ट में आया BBC की।
बीबीसी की स्टोरी के मुताबिक इन ऑनलाइन सेशंस के ज़रिए पंजाब वेस्ट अथॉरिटी ने बर्मिंघम की कम्युनिटी को कचरे के मौसर इंतज़ाम, अवामी शऊर बेदार करने, कम्युनिटी शमूलियत और साफ माहौल की अहमियत पर रहनुमाई फराहम की है। तो इसके अंदर आपको समझ आ गई होगी पंजाब किस तरह से काम कर रहा है। और पूरी दुनिया में आज से पहले कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे कोई भी बता दे कि जो पंजाब का प्रोजेक्ट हो और उसको दूसरे ममालिक जो हैं या उनकी सिटी जो है कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो उनसे कहे कि हमें भी इसके ऊपर बताएं कि आपने ये इतनी जल्दी किस तरह से ये मॉडल तैयार कर लिया। इन रवाबत का मकसद बर्मिंघम में बढ़ते हुए कचरे, भरे हुए कूड़ेदानों और सफाई अमले की हड़तालों के बायस पैदा होने वाले मसाइल का हल तलाश करना था, जिसमें खातर-ख्वाह पेशरफ सामने आई है। और मैं यहाँ पर अभी कनाडा में मौजूद हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि जब मैं बर्मिंघम गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो सफाई का निज़ाम है वो हमारे जो DHA है वो वहाँ के जो सफाई के निज़ाम से 1,00,000 दर्जे बेहतर है। तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर घरों के बाहर कचरा पड़ा है, शॉपर में पड़ा है, किसी चीज़ में पड़ा है, बिन भरे हुए हैं उनके, कोई गाड़ी के बाहर रख रहा है, कोई फेंक रहा है। तो उनका निज़ाम वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो उन्होंने ये पंजाब से अगर मदद मांगी है तो ये एक बहुत ज़्यादा जो अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मैकेनिज़्म, कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जो दुनिया चाह रही है कि आप हमें ये सिस्टम दे दें। तो अब बर्मिंघम के रज़ाकारों ने इस बात का एतराफ़ किया है कि असल मसला हुकूमती ढांचे से ज़्यादा अवामी रवैयों का है और पंजाब के तजर्बे से ये सबक मिला है कि सफाई सर्विस नहीं बल्कि इज्तिमाई शहरी ज़िम्मेदारी है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि ये एक सर्विस नहीं है, ये एक जो शहरी ज़िम्मेदारी है कि आप खुद से भी अपना एहतसाब कर लें और ख़ुद से भी अपना ख्याल कर लें कि जो आप गाड़ी का शीशा खोल के कोई चीज़ बाहर फेंकते हैं या आप किसी जगह पे खड़े हैं, रोड पर चलते हुए रोड पर फेंक देते हैं, आप किसी दुकान के बाहर निकल रहे हैं तो देखते हैं अपना सामान गाड़ी में रखा है तो शॉपर वहाँ पर फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ ये शहरी ज़िम्मेदारी भी है, ये सर्विस नहीं है। सर्विस तो ज़रूर है, वो तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी ज़िम्मेदारी अगर आप खुद कर लें तो मेरे ख्याल में उसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट तालीम, कम्यूनिटी शमूलियत और फजले को काबिल इस्तेमाल वसाइल में तब्दीली करने पर मबनी है, जिसने सूबे में गली मोहल्लों की सूरत हाल बदल दी है, जिसने मतलब पूरे पंजाब के गली मोहल्लों की बल्कि गाँव की उनकी सूरत हाल बदल के रख दी है, नक्शा बदल दिया है। जो लोग 10-15 साल से पंजाब में अपने गाँव या शहर गली मोहल्ले में नहीं जाते थे, जब अब वो आएंगे तो वो देखेंगे कि ये उनको मतलब समझ नहीं आएगा, अपना घर तलाश करने में शायद मुश्किल पेश आए। तो ये डिजिटल पार्टनरशिप पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों, इंतज़ामी सलाहियत और अमली कामयाबी का सबूत है, जो ना सिर्फ मुकामी सतह पर नताइज दे रही है बल्कि आलमी शहरों के लिए भी काबिल तकलीद मॉडल बन चुकी है। जो पूरी दुनिया के जो बड़े शहर हैं या जहाँ पर सफाई का निज़ाम इतना बेहतर नहीं है या जिनको सालों लगे हैं इसके निज़ाम को बेहतर करने के लिए, किसी को 20 साल, किसी को 10 साल, 25 साल, तो वो मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ देख रहे हैं कि इन्होंने 1 साल के अंदर इस तरह का निज़ाम जो तैयार कर दिया है कि उसका पूरा शफाफियत भी है, उसका बिलिंग का सिस्टम भी अच्छा है और उसके अंदर जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी भी अच्छी है और सफाई भी हो रही है और अवाम भी खुश है। तो वो जब पूरी दुनिया उसकी तरफ देखती है तो ये BBC कोई आम इदारा तो नहीं है, तो BBC की जो रिसर्च है, BBC की जो रिपोर्ट है वो आपको पता है कि बड़ी अथेंटिक होती है। तो BBC की रिपोर्ट में ये आज जो शाया हुआ है तो ये बड़ी एक अच्छी खबर है। तो पंजाब माशाल्लाह से जैसे तरक्की कर रहा है, अल्लाह ताला मरीम नवाज़ शरीफ को सलामत रखे, पंजाब के सर पर कायम दायम रखे, इसी तरह वो पंजाब की खिदमत करती रहे। तो पंजाब जब तरक्की करेगा, क्योंकि मेजर आबादी का सूबा है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का मैसेज जो पूरी दुनिया में एक अच्छे से अच्छा बेहतर होता जाएगा। तो बाकी सूबों को भी कोई थोड़ी बहुत शर्म आएगी और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो अगले व्लॉग तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।